हेडिंग हम डालेंगे बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। सही है। वे अभिक्रियाएं जो दोनों ओर से प्रारंभ होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो दोनों ओर से प्रारंभ होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनका चिन्ह रिवर्सिबल होता है। इनका चिन्ह रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है ये, या तो ये या फिर ये। सही है ना? आगे लिखो अन्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अन्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, एग्जाम में लिखे ना तुमने ये दोनों? देखो काले के लिए हेडिंग अन्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो एक ओर से संपन्न प्राप्त होती हैं, संपन्न होती हैं, होती हैं और कभी ये पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं। प्राप्त नहीं होती हैं। इनका चिन्ह एरो होता है। एरो, एरो माने तीर। जैसे CaCO3, ठीक है ना बेटा? काम तो बेटा जैसे एक चूना CaO और काम बेटा CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। नोट नंबर 1 लिख लो। अब उसमें लिखेंगे जिधर से क्रिया प्रारंभ होती है उसे अग्र क्रिया कहते हैं। जिधर से क्रिया प्रारंभ होती है उसे अग्र क्रिया, अग्र। जिधर से क्रिया प्रारंभ होती है उसे अग्र क्रिया कहते हैं। और जिधर से क्रिया समाप्त होती है, और जिधर से क्रिया समाप्त होती है उसे पश्च क्रिया कहते हैं। पश्च क्रिया कहते हैं।
लिखो अभिक्रियाओं में लली कहाँ है, ताप दाब सांद्रण का प्रभाव पड़ता है। ताप दाब सांद्रण का प्रभाव पड़ता है। ताप दाब सांद्रण का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। अगली हेडिंग बेटा रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य साम्य आगे देखो रासायनिक साम्य में देखो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र क्रिया का वेग पश्च क्रिया के वेग के बराबर होता है। दोनों वेग कैसे होंगे बेटा, समान, सही है ना, वेग के समान होता है। ठीक है, लिखो नीचे बेटा अग्र क्रिया का वेग बराबर पश्च क्रिया का वेग। अग्र क्रिया का वेग बराबर पश्च क्रिया का वेग। कोई पूछे अगर रासायनिक साम्य की अभिक्रिया कौन सी कहला रही, तो जिसमें क्या हो अग्र क्रिया का वेग और वेग बराबर हो, कैसा हो, बराबर, समान, रासायनिक साम्य की। ठीक है, देखो विशेषताएं, हेडिंग लिखो विशेषताएं। विशेषताएं नंबर 1, यह केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है। कौन सी में होता है बेटा, ऑप्शन बन के आ सकता तो है, निम्न में से बताइए कौन सी रासायनिक साम्य की अभिक्रिया होगी, तो उसमें कहेगा ये वाली वो वाली, तुम्हें उसी पे टिक करना है जिसमें अग्र क्रिया का वेग लिखा हो और बराबर में क्या लिखा हो, पश्च क्रिया का वेग, उसी को ही टिक करना है, बाद में किसी को टिक नहीं करना है। ठीक है, नंबर 2, इसमें अग्र क्रिया का वेग पश्च क्रिया के वेग के बराबर होता है। वेग के बराबर होता है। नंबर 3, यदि ताप दाब सांद्रण को बदलें,
यदि ताप दाब सांद्रण को बदलें तो अभिक्रिया का रासायनिक साम्य भी बदल जाता है। रासायनिक साम्य भी बदल जाता है। सही है। अगले हेडिंग सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा, ये सभी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, सब परिभाषा। ओए, दौड़ में कौन कौन बार करने भाग लो तू? जिनमें काई ऊर्जा, जिनमें काई, जिनमें सक्रिय क्या थी ऊर्जा। उस दौड़ अभिक्रिया में किसने भाग लिया था जिसमें क्या थी सक्रिय ऊर्जा? ठीक है ना, क्या थी सक्रिय। हाँ, तो दोनों बात एक ही है, दौड़ ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा बात दोनों एक ही है। देखो, हाँ, सक्रिय ऊर्जा है, सही बात है। जाके अंदर ऊर्जा ही ना है, वो तो ऐसे घूमे हम दौड़ रही है गाँव में, दौड़ मारा है मैं बीमार हूँ 3 महीना। तुम्हें ना पता है, शरीर में कमजोरी है। सही है ना, तो लिखो यहाँ में कहा ऐसे करते बेटा, जिसमें वो क्या क्या ले सकता है अभिक्रिया में भाग, कैसी ऊर्जा। हाँ, देखो, किसी भी पदार्थ के अणुओं की वह ऊर्जा, किसी भी पदार्थ के अणुओं की वह ऊर्जा किसी भी पदार्थ के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अणु अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जिससे अणु अभिक्रिया में भाग ले सकता है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। आगे लिखो, अगली हेडिंग सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान ये हस्बैंड ऑफ मोलरता है। जाके सेम चीज मोलरता की तरह है। मोलरता क्या कहते हैं संजय भाई? मोलरता सूत्र में क्या कहते हैं? मोलरता बराबर बत्ते मीटर में, लीटर में, मीटर में। सही है ना, मोलों की संख्या क्या होती है संजय भाई? मोलों की संख्या मोलरता होते हैं, जूता तो ना होता है। ये तो बेगानो सूट है वो बेटा, देते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। आप कचना है रहो लाइब्रेरी में और का बेटा तेरे इसके सूची आ रहे हो, फिर देखिए बता रहे। कल तुमने पढ़ी होगी उल्लू के पट्टे हो, मोलों की संख्या बराबर का होता है। हाँ, मात्रा बत्ते अड़वार, तभी तो तुमसे कहता निकाल पढ़ लिया करो, निकाल प्रभाव पड़ोगा ना पढ़ो। और कागज ना सुन सकता हूँ मुझे ज्यादा मैं मूड बनू, घंटा के एंड में घंटा के पहले हूँ। चलो देखो,
किसी पदार्थ की नहीं किसी विलयन के सॉरी किसी विलयन के ग्राम अणु प्रति लीटर मात्रा को ग्राम अणु प्रति लीटर मात्रा को ग्राम अणु प्रति लीटर मात्रा को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को बड़े कोष्टक से दर्शाते हैं। कैसे बेटा? बड़े कोष्टक ग्राम अणु या फिर बेटा का प्रति लीटर मात्रा ही तो है ग्राम अणु या फिर एक ही मात्रा बटे एका अणुभार बटे आयतन है। आयतन लीटर में। और प्रश्न करा रहा हूं संजय के लिए और संजय न कर पाओ तो ठाई मारूंगा यार। बोल रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम को कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम को 200 ml जल में घोला गया है। 200 ml जल में घोला गया है। इसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। इतने बना फरा हो जब एक ही जगह पे क्या लिखनी है तो बेटा CaCO3 सही है। क्या लिखनी है बेटा यहाँ पे CaCO3। एक जगह पे क्या लिखनी है बेटा CaCO3 सही है। अणुभार निकालो जाको अणुभार Ca प्लस C+3U 20 पे आता तो कितने बेटा 40 6 पे आता है तो और जे बेटा 16 थी 48 और मोल रही है पूरे है कितने बेटा 100। देखो सर्रिया भाइयों CaCO3 की मात्रा कितनी दी है हमें है क्या ग्राम तो सवाल में पढ़ो है 100 ग्राम ही तो है। चलो मैं 100 ग्राम लिख ले रहा हूं 100 ग्राम ही तो है। अणुभार कितना हुआ है को 100 ही तो हुआ है। अच्छा अब तुम मुझे बताओ आयतन कितना है 200 और लिखनो काय में लिखनो है मीटर में। अरे मुंह में लात ना पड़े काय में लिखनो है
द्रव्यमान कहूँ वो क्या कहते मीटर में लिखो जातो आयतन काय में लिखना है मिलीलीटर में तो मानता हुआ है ml है लीटर में ml टू कन्वर्ट लीटर इज इक्वल टू डिवाइडेशन बाई 100 कितने बेटा 1000 100 से 100 2 जीरो से 2 जीरो जेगा पहुंच जाएंगे 10 ऊपर 2 का पहुंचे नीचे 2 पंजे 5 5 आएगा 5 मिली प्रति लीटर Na2CO3 के CO3 के 1.06 ग्राम को 0.6 ग्राम को 100 ml जल में घोला गया 100 ml जल में घोला गया इसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना करो इसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना करो जहां Na बराबर 23 C बराबर 12 बराबर 23 C बराबर 12 25 में तो 2 कम है C बराबर 12 क्लास इज ओवर।